है, मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं जो है बजट, आंकड़ों बजट की। जी हां, विधानसभा पहुंच चुकी है बजट की कॉपियां कड़ी सुरक्षा के साथ। बजट कॉपियां पहुंची हैं, सीएम गहलोत आज पेश करेंगे बजट। सुबह 11 बजे ये बजट पेश होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि कड़ी सुरक्षा के बीच विधानसभा पहुंच चुकी है बजट की कॉपियां, जिस पर पूरे प्रदेश की नजर रहेगी। आज प्रदेश का आम बजट पेश होगा। सुबह 11 बजे सीएम अशोक गहलोत सदन में बजट पेश करेंगे। इस उम्मीदों की पोटली में क्या कुछ होगा, सुबह 11 बजे जब सीएम अशोक गहलोत बजट पेश करेंगे तो तस्वीर साफ हो जाएगी। लिहाजा पूरे प्रदेश भर की नजरें हैं, जमी हुई हैं, हर वर्ग की इस पर नजरें बनी हुई हैं। ये कॉपियां हैं बजट की। आपको बता दें कि विधानसभा पहुंच चुकी है और सुधीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलते हैं, जाने की कोशिश करते हैं। सुधीर, क्या जानकारी है? देखिए, बजट आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 11 बजे पेश करने वाले हैं। लिहाजा कड़ी सुरक्षा के बीच में बजट की जो प्रतियां है वो विधानसभा पहुंच गई है। और इस बजट में क्या खास होगा वो इन प्रतियों में लिखा हुआ है, क्योंकि बजट भाषण होता है वो मुख्यमंत्री की ओर से सदन में पढ़ा जाएगा और तमाम विभाग है उनके तमाम बिंदु हैं जिनके संबंधित घोषणा आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। उन घोषणाओं की पूरी जानकारी इसमें होती है, क्योंकि बजट भाषण हमेशा पढ़ा जाता है। और ये कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर पहुंच गया है विधानसभा में। 11 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पढ़ेंगे। उसके बाद जब बजट पढ़ने के बाद में एक एक प्रति और सब जो विधायक है, सदन के सदस्य हैं, उनको दी जाएगी। जी तो सुधीर, ये जो कॉपियां हैं, तो क्या लगता है कि आज उम्मीदों का बजट पेश होगा? बिल्कुल, जिस तरह से प्रदेश के विकास की बागडोर है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संभाली है, तब से लेकर लगातार पूरा एक यह कह सकते हैं कि पूरे 5 साल का जो विकास का मॉडल है वो तैयार करने की कोशिश की जा रही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से, और उसी तरह का ये रहने वाला है। क्योंकि एक बात यहाँ साफ है, क्योंकि इस जब से जीएसटी लागू हुआ है तो टैक्सेशन का जहां तक मामला है वो लगभग कमोबेश सभी चीजें टैक्स के दायरे में जीएसटी में आ गई। लिहाजा जीएसटी का पैसा केंद्र सरकार से मिलता है, राज्यों को जो हिस्सा मिलता है, लेकिन उस पैसे को कहां और किस तरह से खर्च करें उसकी बात जो है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सदन में करेंगे। जहां तक माना जा रहा है कि सबसे जो मजबूत सेक्टर है हेल्थ सेक्टर, उसको और मजबूत किया जाएगा, क्योंकि निरोगी राजस्थान अभियान जो चलाया जा रहा है उसमें अस्पतालों को मजबूत किया जाएगा। कोई आदमी बीमार ही ना हो इस तरह की व्यवस्था की जाएगी। पर्यावरण पे ज्यादा फोकस रहेगा, युवाओं के रोजगार के ऊपर ज्यादा फोकस रहने वाला है। सड़क जो है, क्योंकि विकास की जो मार्ग जो निकलता है वो सड़क के रास्ते से निकलता है, सड़कों का दुरुस्तीकरण किया जाएगा, सुदृढ़ किया जाएगा, उस पर फोकस रहेगा। और खास बात, क्योंकि आगामी गर्मियां हैं तो लिहाजा पेयजल पे भी बहुत जोरदार फोकस सरकार का इस बजट में रहने वाला है। जी सुधीर, पिछले बजट में हमने देखा कि 11 नई योजनाएं लाई गई थी, तो क्या इस बार भी कुछ इस तरह की घोषणाएं हो सकती हैं? निश्चित रूप से, क्योंकि सरकार की सोच थी कि नए क्षेत्रों को भी जोड़ा जाए, इसलिए जो नए क्षेत्र डेवलपमेंट के हैं उन क्षेत्रों को निश्चित रूप से इस बजट में जगह मिलेगी। क्या होगी वो अभी देखने वाली बात होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री 11 बजे जब बजट पेश करेंगे तब वो सामने आएगी सब चीजें निकल के। लेकिन जो प्लान जो बनाया जा रहा है वो शॉर्ट टर्म के बजाय लॉन्ग टर्म, यानी पूरे 5 साल सरकार का जो पीरियड है उस तरह का प्लान। क्योंकि पिछला जो बजट हुआ था तब हमने देखा था कि जो योजनाएं बनाई जा रही थी वो 5 साल के हिसाब से बनाई जा रही थी। कई जो बड़ी योजनाएं थी उनको 1 साल में खत्म नहीं करके और लंबी और अच्छे तरीके से लागू की जाए, वो उन पर चर्चा की गई थी सदन में। और इस बार भी यही माना जा रहा है कि क्योंकि पूरे बजट का जो है वो अगर देखें तो इस तरह का ही सामने आता है कि 5 साल में किस तरह से पूरे प्रदेश का विकास किया जाए, ताकि जब सरकार चुनाव में जाएगी उस दौरान ये बता सके कि ये ठोस और आधारभूत काम सरकार ने किए, 1 साल वाले काम नहीं किए, पूरे 5 साल का जो क्राइटेरिया है वो लेकर चले हैं। जी सुधीर, जिस तरह से अभी हाल फिलहाल में केंद्र का जो आम बजट पेश हुआ था, तो फिर सीएम ने कई सवाल भी खड़े किए थे और उसको फेल करार दिया था, तो क्या लगता है कि सीएम जो बजट पेश करने वाले हैं वो जो कमियां गिना रहे थे वो इसमें पूरी करेंगे? हाँ, निश्चित रूप से जो लगता है कि प्रदेश के हित में क्या अच्छा हो सकता है उसको लेकर आज के जो बजट भाषण है उसमें ये चर्चा जरूर आएगी। लेकिन चूंकि राज्य सरकार के पास जो टैक्स लगाने का दायरा है वो बहुत ही सीमित हो गया है, और सीमित भी क्या कहेंगे नहीं के बराबर हो गया है। लिहाजा जो पैसा है वो जीएसटी के थ्रू जो राज्य सरकार को केंद्र से मिलेगा
उसी के आधार पर पूरी जो संरचना है वो तैयार की जाती है। तभी तो जब पहले केंद्र का बजट आता है उसके 15 से 20 दिन के अंदर राज्यों का भी बजट आता है, इसको कि वो कितना टैक्स कितना रेवेन्यू कलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट के पास आएगा और उसी हिसाब से वो बजट की रूपरेखा भी तैयार होती है। जी सुधीर, पिछली बार जो है बजट में कोई भी कर नहीं लगा था, तो क्या लगता है इस बार कुछ ऐसा होने वाला है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि जीएसटी के दायरा बहुत बड़ा हो गया और एक सेंट्रलाइजेशन सिस्टम हो गया जीएसटी के जो करों का मामला है। जी। अब ज्यादातर कर जो है वो केंद्र सरकार लगाती है और केंद्र सरकार उस रेवेन्यू को लेती है और वो राज्यों को देती है। लिहाजा जो राज्य है वो केंद्र सरकार पर इस टैक्स कलेक्शन की अपनी हिस्सेदारी जो चाहते हैं वो केंद्र सरकार पर आ गई, क्योंकि लगातार बात ये भी की जा रही है स्टेट में कि जो केंद्र से जो मिलने वाला पैसा है राज्य का हिस्सा वो पूरी तरह नहीं मिल रहा है, उसमें कटौती हो रही है, जिसका असर प्रदेश के विकास में भी आ रहा है। ये राज्य सरकार की ओर से कई मर्तबा कई मौकों पर ये बात कही गई है। तो इस लिहाज से देखें तो क्योंकि टैक्सेशन का एक लिमिटेड दायरा है, जैसे पेट्रोकेमिकल है उसके अंदर टैक्स लगा सकती है, आबकारी में टैक्स लगा सकती है, तो कुछ एक सेक्टर है जहाँ राज्य सरकार टैक्स लगा सकती है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो आंकड़ों बजट पर हमारी नजर रहेगी और इस पर न्यूज 18 राजस्थान पे इस पर महा कवरेज लगातार जारी रहेगी और आज 11 बजे ये बजट पेश होगा। और बढ़ते अगली